अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है फ़िज़िक्स के बारे में, चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमेटिक्स। आज इसका यूनिट नंबर 3 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। अपने क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे कि जो वेक्टर और स्केलर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं और इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। तो हमने दोनों को जो है वो बारी बारी देखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्केलर जो है फिज़िकल क्वांटिटी वो क्या होती है। इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसके डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, स्केलर को फिज़िकल क्वांटिटी इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसमें जो की वर्ड है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप लिखेंगे इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अली है और इसका दोस्त अहमद है। अली जो है वो अहमद से पूछता है कि तुम्हारा घर जो है वो किधर है। अहमद जो है उसको रिप्लाई करता है कि मेरा घर जो है वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब अहमद ने जो रिप्लाई किया है फिर इसमें सिर्फ 50 किलोमीटर उसने बोला है। तो ये 50 किलोमीटर क्या है, इसका जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा तो ये क्या है, आपके पास डिस्टेंस आ रहा है और ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो है वो उसने जो है वो एक जो है वैल्यू जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है सिर्फ उसने वो बताया है। लेकिन अगर अली उसको दोबारा रिप्लाई करता है, अली पूछता है कि कहाँ पे तुम्हारा घर, एग्जैक्टली जो तुम्हारा घर है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो अहमद कहता है कि मेरा घर जो है वो 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो लोकेशन है उसमें है। अब अहमद ने कितनी चीज़ें बताई हैं, अली को दो चीज़ें बताई हैं। एक उसने बताया है डिस्टेंस जो कि 50 किलोमीटर है, इसके साथ साथ उसने बता दिया डायरेक्शन भी। अभी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी इसके अंदर आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। जब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पहली एग्जांपल में उसने सिर्फ 50 किलोमीटर जो है वो सिर्फ उसने डिस्टेंस बताया था, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी जो कि डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन अब उसने डायरेक्शन भी बताई है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताई है। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वेक्टर में होती हैं और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद चलते हैं और स्केलर की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आपका मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क और एनर्जी, ये सारी आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। वेक्टर में जो है आपकी एग्जांपल्स में आप वेलोसिटी, वेट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क, ये सारी चीज़ें आप जो है वो वेक्टर की एग्जांपल में लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो है वो मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। लेकिन जो स्केलर वाली हैं इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से जो है वो डिनोट करते हैं, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड होता है, इनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हम स्केलर और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उन दोनों में फ़र्क कैसे करेंगे। तो हम बोल्ड लेटर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके ऊपर हम एरो या बार जो है वो डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये देखिए दो इसके मेन, फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स जो है इसको हम या बोल्ड लिख देंगे, एफ़ जो है वो बोल्ड करके लिख देंगे, या हम एफ़ लिख के इसके ऊपर जो है एरो डाल देंगे या बार डाल देंगे। लेकिन हम जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें हम एरो नहीं डालते और ना ही हम उनको जो है वो बोल्ड करके लिखते हैं, उनको हम नॉर्मल जो है वो लिखते हैं। इसके बाद आता है कि हाउ टू ड्रा वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, हम दो पॉइंट्स के दरमियान में वेक्टर जो है वो कैसे जो है वो ड्रा करते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह का एक एरो जो है वो बनाते हैं। एरो का जो ये जो जितनी भी एरो की लेंथ होती है ये उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है। इसकी जो टेल होती है ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है, उस वेक्टर उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टार्टिंग पॉइंट जो टेल होती है, और इसका जो हेड है वो उसका लास्ट पॉइंट होता है या एंड पॉइंट होता है उसका। क्लियर। तो इस तरह हम जो है वो वेक्टर जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम नाम कैसे देंगे, वेक्टर वी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहे हैं और पॉइंट बी मतलब पॉइंट बी के ऊपर जाके जो है एंड हो रही है। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं आप लोगों के लिए। जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके डेफिनेशन में सिंपल आप यही लिखेंगे, इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल्स में आप स्केलर में आप मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड किस
इसमें 3-4 कुछ भी आप लिख सकते हैं। वेक्टर में आप वेलोसिटी, वेट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क कुछ भी लिख सकते हैं। इनमें से 2-3 एग्जांपल। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड लेटर में उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल जो है वो लिखते हैं या उसके ऊपर जो है हम एरो देते हैं। लेकिन स्केलर में हम लोग जस्ट नॉर्मल जो है वो लेटर लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं। ड्रॉ करने के लिए किसी भी वेक्टर को हम एक जो है वो एरो ड्रॉ करते हैं। उस एरो का जो स्टार्ट पॉइंट होता है, वो जो टेल होती है उसके वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो उसका हेड होता है, ठीक है, वो उसका जो है एंड पॉइंट होता है। और जितना एरो की लेंथ होगी वो उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो मैग्नीट्यूड होती है। क्लियर? तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।